अब तक जैसा कि हमने समझा कि किस तरीके से भगवान ने हमें शरीर में फंसाया, इस दुनिया में फंसाया और किस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग की गई। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक स्थान पर डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से है कि ये उन्होंने 98 में कहा जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ कि अगर अभी हम जानकारी दे देंगे ना तो बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसे कल्पना कहेंगे, कोई इसे झूठ बोलेगा या लोगों तक नहीं पहुंचेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन 40-50 साल बाद, यानी वो 98 में कह रहे हैं, अभी वो वक्त भी नहीं आया, ये जो इंसानियत है इस चीज को समझने की तरफ बढ़ेगी, उस वक्त इतनी जबरदस्त जागृति होगी। और विश्वास करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब तक जो जानकारी हमें दी गई है ये उसके विपरीत है। लेकिन विंग मेकर्स ने भी इसका सलूशन निकाला है कि वो ये जानकारी कुछ विशेष लोगों तक पहुंच रही है, इसके बाद वो भी टुकड़ों टुकड़ों में पहुंच रही है, क्योंकि हमारी भी तो प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, हम सब कुछ स्वीकार करने के मोड में ही नहीं है, तो टुकड़ों टुकड़ों तक पहुंच रही है और कुछ लोगों तक पहुंच रही है, उसमें से भी चंद एक होंगे जो आगे पहुंचा रहे होंगे। अब जैसा कि उन्होंने ACIO के विषय में कहा कि ये सारी जानकारी ACIO को है और ACIO के भी बहुत स्तर हैं, उनके लगभग 15 स्तर हैं और उनके 12वें 13वें 14वें स्तर पर ये जानकारी जो डॉक्टर नरूडा द्वारा हमें प्रदान की जा रही है उन लोगों को ये जानकारी है और वो इतने पावरफुल हैं, वो एक तरह से इस दुनिया को चला रहे हैं। और जो 15 स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है उसे नाम दिया गया है 15। यहाँ पर ACIO जो है, देखिए हम तक ये जानकारी पहुंच रही है तो हमारा माइंड अलग तरीके से काम कर रहा है, तो लेकिन जब उन तक ये जानकारी पहुंची तो उनका माइंड अलग तरीके से काम किया, वो अनुनाकी की सपोर्ट में खड़े हुए। डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी 4 तरह के कैटेगरीज हैं। एक वो जो इस सारी सच्चाई को जानती है लेकिन वो इसके साथ है, वो खुद इस चीज में इन्वॉल्व है, और दूसरी वो जो इस चीज के बारे में जानती ही नहीं है। तीसरे वो जो इस सारी जानकारी को रखते हैं, इस धोखे के बारे में उन्हें पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। और चौथी कैटेगरी के लोग वो हैं जो इन सारी बातों को जानते हैं और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और इन 4 कैटेगरीज में सिर्फ फिजिकल इंसान नहीं, जो आत्मा रूप में है, नॉन फिजिकल रूप में है, वो भी इन 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि जो कुछ भी आप देख सकते हैं, आपकी यूनिवर्स में जो कुछ आप देख सकते हैं वो सब एक होलोग्राम है और ये होलोग्राम हमारे अंदर डाला गया है, इसकी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है। हमारी माइंड कॉन्शियसनेस इस टाइम और स्पेस के बीच एक रिश्ता बनाती है और हमें गाइड करती है कि अब हमें इस रियलिटी में कैसे आगे बढ़ना है। हमारी प्रोग्रामिंग इतनी सटीक है कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना है ये भी निर्धारित किया गया है। और यही वजह है कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग, अचेतन मन को समझना दूर की बात है, अचेतन मन को समझना दूर की बात है, वो भी चेतन मन को भी नहीं समझ पाए। डॉक्टर नरोडा कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे जीवन हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर, लेकिन क्या वो सब हमने देखा है? वो सब हमने नहीं देखा है। आगे डॉक्टर नरोडा कहते हैं कि ये सब है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग वहाँ पर जीवन भी है, लेकिन वो यहाँ आकर हमें नहीं बचा सकते। जितनी मदद वो कर सकते हैं, वो वहाँ से यहाँ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। एक्चुअली पृथ्वी के कोर में कोई नहीं आना चाहता। पृथ्वी क्योंकि हर चीज़ को ठोस कर देती है, प्रकट कर देती है, शायद इस वजह से। आगे सारा ने एक और सवाल डॉक्टर नरोडा से किया कि आप ACIO में काम करते थे, लेकिन ACIO का जो हेड है 15, विंग मेकर्स उससे क्यों नहीं कम्युनिकेट किया? विंग मेकर्स ने आपसे क्यों किया, जबकि आप तो उनसे बहुत निचले स्तर के थे? इसके जवाब में डॉक्टर नरोडा कहते हैं कि शायद मैं उनके द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास कर रहा था, उसके साथ आगे बढ़ रहा था, रिलेट कर पा रहा था, और अन्य व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, 15 नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन रिलीज करने के लिए ACIO को छोड़ना पड़ा। और कोई भी यहाँ तक कि वो ACIO को छोड़ दे और ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक करे, यहाँ तक नहीं जाना चाहता था।
इंफॉर्मेशन वहाँ और लोगों को भी है। जैसे कि इस चीज़ को समझाने के लिए डॉक्टर नोरा कहते हैं कि जैसे कि एक बबल है, जिसे हम ये दुनिया कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग नरक कह रहे हैं, मृत्यु के बाद की दुनिया कह रहे हैं, वो सब इस एक बबल में है, छोटे बबल में। और ये क्या है? ये क्रिएटेड है, ये अनुनाकी द्वारा बनाया गया है, इसमें हम फंसे हुए हैं, ये छोटा बबल। लेकिन इस बबल के ऊपर एक और बड़ा बबल है। वो क्या है? वो जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां हम बने हैं। और जब हम इस बबल 2 में रहते थे, जो बबल 1 को ऊपर से घेरे हुए है, तब हम इन्फानाइट थे। जैसे कि हमें पता है कि जो बबल 2 के लोग हैं वो बबल 1 में आ जा तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठहर नहीं सकते। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जो विंग मेकर्स हैं वो बबल 2 से हैं। ये बात डॉक्टर नोरा नहीं कह रहे हैं, ये मैं समझ पा रही हूँ। और जिन लोगों ने हमें, एलियंस ने हमें फंसाया, वो हमें बबल 2 से खींच के बबल 1 में ले आए और यहाँ हम फंस गए। अब जो विंग मेकर्स हैं या बबल 2 के जो प्राणी हैं, वो अगर बबल 1 में आते भी हैं, बहुत बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, हद से हद 1 दिन के लिए, क्योंकि वो आना नहीं चाहते हैं बबल 2 में। ज्यादा अगर वो वक्त रहेंगे तो ये बबल 2 जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है वो उन्हें ठोस बनाएगा। आगे डॉक्टर नोरा एक बहुत विशेष बात बोलते हैं कि एक बबल 3 है जो बबल 1 और बबल 2 दोनों को कवर कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से, जैसे बबल 1 में ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, यहाँ तक कि स्वर्ग नरक भी आते हैं, और इसी बबल 1 में कुछ पृथ्वी जैसे ही और प्लैनेट है वो भी आते हैं। इतना बड़ा है ये बबल 1। इसके ऊपर बबल 2 जहां से हम बिलोंग करते हैं, और इसके ऊपर है बबल 3 जिसने 1 और 2 दोनों को कवर किया हुआ है। और ये जो बबल 3 के प्राणी हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस धोखे से क्या चल रहा है सबसे वाकिफ है। लेकिन आगे एक और बात उन्होंने कही कि जो बबल 3 के प्राणी हैं, जो सारी सच्चाई, सब कुछ से वाकिफ है कि कैसे मानव को फंसाया गया है, कैसे उसको, जो कुछ भी पृथ्वी पर चल रहा है सबसे वाकिफ है। लेकिन वो भी देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए डिवाइडेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, अलग अलग सब, हर इंसान को अलग अलग कर देना क्या होता है, ये उनके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। तो ये चीज सुन के सारा को अच्छा नहीं लगा, और स्वाभाविक किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या जो मानव ये दुख में फंसा हुआ है, ये किसी के लिए आनंद का, या मतलब एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हम चूहे बन गए हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो देख रहे हैं। इसके जवाब में डॉक्टर नरोडा कहते हैं कि ये जो ह्यूमन मशीन है, मानव शरीर, ये असली नहीं है, ये तो एक स्पेस सूट की तरह है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को प्रोग्राम किया गया है। आगे डॉक्टर नोडा कहते हैं कि चाहे तुम्हें ये मानव जीवन खराब लग रहा हो, गंदा लग रहा हो, पर ये तुम्हें एक लर्निंग देगा, क्योंकि तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तो इनफाइनाइट हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन ये जो मानव फंस गया है ना इस चक्र में, अब अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो ये ऐसी लर्निंग लेके निकलेंगे कि दोबारा इसमें नहीं फंसे। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बच्चा साइकिल चलाते हुए साइकिल से गिर रहा है, उसके घुटने छिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पापा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, गिरेगा, तेरे घुटने मजबूत बनेंगे, बार बार गलती नहीं करेगा, तू बार बार साइकिल से नहीं गिरेगा, चल कोई बात नहीं, साइकिल चला। कुछ ऐसा वाला हाल है। ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है ना मानव शरीर में, जो हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं, इससे अगर अब हम इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल गए ना, तो इतनी सीख के बाहर निकलेंगे कि फिर कोई हमें बेवकूफ ना बना सके, ऐसे किसी शरीर में फंसा ना सके। हमारे साथ ये सब हुआ ही क्यों? इसीलिए तो हुआ क्योंकि हम भोले थे, इसलिए तो हुआ क्योंकि हमें ये सब पता नहीं था, इसलिए तो थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। अब पता है ना, अब जब यहाँ से निकलेंगे दोबारा नहीं फंसेंगे। अब के निकले तो परमानेंट निकले। और ये जो बबल 3 में जो प्राणी हैं, इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस है। अगर वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, तो उन्हें भी शायद यही लग रहा होगा, ऐसा मैं समझती हूँ, कि इस सारे प्रोसेस से निकलने के बाद मानव ज्यादा समझदार होकर निकलेगा और दोबारा नहीं फंसेगा, इसलिए थोड़ी सी ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेने दो, शायद ये मेरे विचार है। लेकिन
अब ये जो बबल 3 के प्राणी हैं, ये तीनों बबल्स में ट्रैवल कर सकते हैं और ये इस धरती पर जागृति फैलाने का जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, हम थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हम सब एक हैं, इसका काम भी वो कर रहे हैं, इसमें भी वो मदद कर रहे हैं। लेकिन एक्टिवली नहीं कर रहे हैं ना, पीछे से कर रहे हैं। पर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, डॉक्टर नरूडा ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे 3 बबल हैं, ऐसे और भी बहुत सारे बबल्स हैं। यानी और भी बहुत सारा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे हालात हैं, जैसे ये पृथ्वी के हालात है ना, वैसे भी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। मतलब ये बबल 1 में तो चलो हम अपनी पृथ्वी को कह रहे हैं बबल 1, ऐसे बबल 1 बहुत हैं जो पृथ्वी हैं, बबल 2 बहुत हैं और बबल 3 बहुत हैं। और यहीं पर कुछ एक लोगों ने, जैसे पृथ्वी जैसे और भी प्लेनेट हो गए, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी एक्सपेरिमेंट ही तो चल रहा है ना। जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वैसे वहां एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये जो अनुनाकी के एजेंट हैं, ये भी क्या करते हैं, जैसे जैसे कभी किसी चीज की समाज में बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो क्या होगा, फिर आपाधापी मच जाएगी। जब कोई चीज कम होती है तो एक बंदा सोचता है ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, मतलब आपाधापी मच जाती है किसी चीज को पाने के लिए। ये जो आपाधापी है, यही सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा 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 आ जाता है ना। अब ये सारी जो सेपरेशन की फीलिंग्स थी, ये कुछ हद तक हम लोगों को अनुनाकी द्वारा मिली, क्योंकि ये चीज उन लोगों में कुछ हद तक थी, क्योंकि ये भावना ही पैदा हुई ना कि अलग अलग हैं हम अपनी पावर को, तभी तो हमारी पावर कम हुई क्योंकि हमने अपने आप को अलग अलग समझा। लेकिन आप किसी चीज को कितना कितना यूज कर सकते हैं, एक दिन तो वो बात खत्म होती है ना। तो अब इस पृथ्वी पर इतना गंद मच चुका है, इतनी ज्यादा ठोस हो चुकी है, इतना सब कुछ हमारे लोग, हम इतने सख्त हो चुके हैं कि अब ये चीज टूटेगी ही टूटेगी। ये जो दीवार है भ्रम की, गिरेगी ही गिरेगी। तभी तो आज हम लोग ये चीज जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं कुछ हिल रहा है ना, कहीं कुछ टूट रहा है ना। और एक खुशी की बात है कि जैसे जैसे ये जो भ्रम की दीवार, इसमें दरार तो खैर पड़ ही चुकी है, जैसे जैसे ये दरार और बड़ी होती जाएगी, बड़ी भी हो ही रही है, जैसे हम तक ज्ञान पहुंच रहा है, ये बड़ी भी हो ही रही है। जैसे जैसे ये और बड़ी होगी, वैसे वैसे जो बबल 3 के प्राणी हैं और बबल 2 के प्राणी हैं, वो और ज्यादा इस चीज में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे और फिर ये काम और भी ज्यादा तेजी से होने लगेगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू, इस नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी गई है जहां पर इस सीरीज की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक जैसा कि हमने